नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 9 और आज इसका डे 3 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 जबरदस्त ऑथर्स के साथ आपको मिलवा चुके हैं, बेहतरीन किताबों से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम हर दिन आपके साथ एक नए ऑथर की राइटिंग जर्नी शेयर करते हैं, उनकी किताब की कहानी वो आपके साथ साझा करते हैं और एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होता है। हम बातचीत करते हैं फिक्शन बुक्स पे, नॉन फिक्शन टॉपिक्स पे, इसके साथ साथ में ऑटोबायोग्राफी पे, पोइट्री पर, हर तरह के टॉपिक्स हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, बेहतरीन किताब और बेहतरीन ऑथर के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक हमारी इनर हेल्थ और साथ साथ में जो आउटर हेल्थ है उसको बहुत ही संभाल के रखता है, उसको बहुत ख्याल रखता है। यहाँ पर हेल्थ का मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ, आपकी जो इनर हेल्थ होती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है और आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। आज के फास्ट पेस्ड टाइम में जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, मनी माइंडेड उसका जो रवैया हो चुका है। लेकिन इसके साथ में ऑथर ने ये बताया है कि आपको अपने जो एंशियंट जो वैल्यूज है उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में बिजनेस के साथ साथ में कैसे आप स्पिरिचुअल विजडम को साथ लेकर चल सकते हैं इसके बारे में बातचीत की है। ये किताब गीता, भगवत गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ रहा है, भगवत गीता और मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं उसके बारे में बताती है। और जब आप ये कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो कैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे लगातार, इसके बारे में बातचीत की गई है। ऑथर और ये किताब ये भी बताते हैं कि सक्सेस अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लॉन्ग टाइम सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने एथिकल वैल्यूज पर काम करना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना माइंड लगा करके या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजीज के थ्रू बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ में आपको अपनी स्पिरिचुअल और अपनी एथिकल वैल्यूज को साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और इनका कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारी लाइफ में और बिजनेस में क्या चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में हम आज के ऑथर से डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें और ऑथर से बातचीत शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक डायनामिक प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हैं। इन्होंने आईटीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़ी ग्रुप्स के साथ भी काम किया है। इनकी जर्नी पैशन, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से भरी हुई है। ये हमेशा नई स्किल्स और नॉलेज सीखने के लिए कमिटेड है ताकि डिजिटल दुनिया में आगे बने रहें। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर अंकुर निगम। नमस्कार अंकुर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्ते शालिनी जी। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी होंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सही हूँ और हम बहुत एक्साइटेड हैं सर आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो टॉपिक आपने बुक का रखा है, जो कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही रुचिकर रहेगा। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको इस प्रोग्राम से? शालिनी जी, इस प्रोग्राम से जुड़ने का एक बहुत सुंदर मौका जो आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। और थैंक यू सर। ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा और उन आने वाली जनरेशन को अ, एक एथिकल वे में किस तरह से बिजनेस को करना चाहिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर को इस तरह से नर्चर करेगा कि वह हुँ, सक्सेस के पाथ पर चल सके। अपनी एब्सोल्युटली। एथिकल वैल्यूज को रखते हुए अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आजकल हम बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में आए हुँ, दिन सुनते रहते हैं कि ये स्टार्टअप बंद हो गया। हुँ, रीज़न फ्रॉड, रीज़न मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, रीज़न जी। मिसमैनेजमेंट ऑफ द टीम, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो क्या उन सारी चीज़ों
में हमारे जो एंसेंट लेसन्स हैं, जो कि हुँ, हुँ। वो भगवद गीता से आते हैं, रामायण से आते हैं, महाभारत से आते हैं, इन सारे लेसन्स को हम कैसे कंबाइन करके एक एथिकल पाथ बना सकते हैं सक्सेस का। उसके बारे में इस किताब में अपनी समझ से जितना हो सका है वो एफर्ट उन शब्दों में डालने की कोशिश की गई है जी। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे रीडर्स को यह बुक पसंद आएगी। एब्सोल्युटली अंकुर जी। अंकुर जी, मैंने आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी शेयर किया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताइए आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और इस जर्नी पर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? थोड़ा प्लीज़ बताइए। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश के नज़दीक एक छोटे से कस्बे से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी प्रोफ़ेशनल जर्नी हुँ, हुँ। 2010 में एक डिजिटल मार्केटियर की तरह शुरू हुई थी। उसके बाद कुछ 15 सालों का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में है और इस दौरान मैंने कुछ बहुत रिनोन ब्रांड्स के साथ काम किया। हुँ, हुँ। उनमें से अ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आकाश इंस्टीट्यूट और कार देखो ग्रुप। इनके साथ एज़ अ डिजिटल मार्केटियर काम किया मिड लेवल जर्नी से लेके सीनियर लेवल जर्नी तक हमने यहाँ जी। पे तय की और इस दौरान मेरा जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, वो हिंदुस्तान टाइम्स में और कार देखो ग्रुप में रहा। वहाँ उस दौरान मैं एक मिड करियर में था हुँ, और हुँ। वहाँ जो लर्निंग मिली है मुझे अपने सीनियर्स से और अपने मेंटोर्स से, वो कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ को शेप दिया है उसने और उनकी कोर वैल्यूज़ सीखने का मौका मिला। उससे एक इनर पीस कैसे रखें हम, हुँ। साथ ही साथ अपने काम को किस तरह से एन्जॉय करें। काम को हम कई बार ये सोच के करते हैं कि ये काम है, नहीं, वो हुँ, काम हुँ। नहीं है। वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, इसलिए आपको वह काम दिया गया है, राइट? उस काम को कैसे आप एन्जॉय करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है और इसके लिए हमें बहुत सारी अ, मैं तो कहूँगा बुक्स पढ़नी चाहिए, हुँ, जो हुँ। कि आपके विज़डम को ग्रो करे, जो जी। आपको एक सही पाथ दे पाएँ और आपको एक फिज़िकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन दोनों वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। सो दैट जी। आप ये समझ पाएँगे कि हमें मेंटल पीस कितना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अंकुर जी, जिस बुक के बारे में आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, इस किताब की जर्नी कब शुरू हुई? कैसे शुरू हुई? कब आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे इस टॉपिक पर एक बुक लिखनी चाहिए? कई बार ऐसा होता था कि जब हम भगवद गीता पढ़ते थे और या कुछ और स्पिरिचुअल बुक पढ़ते थे, तो अपने ऑफ़िस में, अपने फ्रेंड्स के साथ कई सारी चीज़ों में ना डिस्कशन करते थे। हुँ, अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है अपने एन्सेंट लेसन से। जी, वहाँ से मेरी एक फिलॉसॉफिकल जर्नी शुरू हुई, जो जी। मैं अपने थॉट्स शेयर करता था अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एक दिन हम सभी लोग बैठे हुए थे और इस तरह से बात हो रही थी, तो अच्छा। सभी लोगों का एक मत था कि इतनी सारी अलग-अलग बिट्स एंड पीसेस में थ्योरीज़ हैं, हुँ, इन एक जगह कंबाइन करके और कंबाइन करिए आप और उसके बाद हो सकता है ये चीज़ें दूसरों के लिए कैसे हेल्पफुल होंगी। तो वहाँ से एक हुँ, हुँ। इंस्पिरेशन आई कि इन सारी
थॉट्स को कलेक्ट किया जाए और उसको एक बुक का शेप दिया जाए। ओके, ओके। सो सर अंकुर जी, इस पूरी जर्नी में किसने आपको मोटिवेट किया? किसने आपको इंस्पायर किया? किसे आप ये श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इंस्पिरेशन मैंने बहुत लोगों से ली है हुँ, इस पूरी जर्नी में। अ, और मेरी एक फ्रेंड है पूजा जी, उन्होंने कई बार मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आप बुक लिखिए। क्योंकि कई अच्छा। बार डिस्कशन में होता था, हम लोग डिस्कस करते थे तो अ, कुछ चीज़ें आती थी माइंड में, बोल दिया रैंडमली, हुँ, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं था। उसको एक डायरेक्शन देने के लिए कई बार उन्होंने मोटिवेट किया कि आपको करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह से फिर मेरी एक राइटिंग जर्नी वहाँ से शुरू हुई। जी। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अंकुर जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी पूजा जी को। हेलो पूजा जी, हाउ आर यू? Hi, ma'am. I'm audible now? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूजा जी, आपका Yeah. स्वागत है इस प्रोग्राम में। अंकुर जी से हम बातचीत कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी किताब को आपने एक पुश दिया, एक मोटिवेट किया है इसको लिखने के लिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसी जर्नी रही एक बुक की? Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ankur, for inviting me in this platform. एक्चुअली मैम अंकुर मेरा कॉलेज फ्रेंड है और एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत कम लोगों में ये चीज होती है कि वो ये काम कर सकता है और सामने वाला उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। हुँ, ही इज बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी इन सेंस जब से मैं इसे जानती हूँ उस टाइम हुँ, से हुँ। ही और लगता था उसके पास जो थॉट और आइडियाज है वो किसी ना किसी के काम आएंगे क्योंकि आजकल के टाइम पे ना बहुत लोग ना बहुत बिजी हो गए हैं लाइक जी। मॉडर्नाइजेशन और इसमें बिलीव करने लगे हैं फिर भी हमारे कुछ जो पुराने टाइम से लोग कहते आ रहे हैं कुछ गीता में ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी भी काम आते हैं लीडरशिप रोल पे जी। अगर हम उस पे जाएँ और डीपली पढ़ें तो जब कभी-कभी उसके उससे ये थॉट्स हमें मिलते थे तो हम उसे सजेस्ट करते थे, ठीक है अंकुर ये कर सकते हो। आप इसे राइट हुँ। करोगे तो चीज़ें एक ना एक दिन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएँगी। सो मुझे लगता है मतलब ये उसका ही थॉट और विज़न है कि वो राइटर बन सकता था क्योंकि उस पे बिलीव था उस चीज़ में और बहुत डीपली नॉलेज भी रखता था। सो पूजा, बुक लिखने से पहले वाले अंकुर और बाद के एक ऑथर अंकुर, कितना चेंज आप फ़ील करते हो? नहीं है, बहुत सारे चेंजेज़ हैं लाइक एक टाइम पे होता था कि वन्स अपॉन अ टाइम इतनी डीप वो होता है ना डीप नॉलेज आप ले रहे हो क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट कल्चर से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं एचडीएफसी में वर्क कर रही हूँ एज़ अ सीनियर ब्रांच हेड। सो उस टाइम पे जब बात करते थे फ्रेंडशिप एज़ अ फ्रेंड की कभी पूछ लिया कुछ भी और आज के टाइम पे जो नॉलेज उससे मिलती है, जो स्टेटमेंट्स या जो वर्ड्स उसके साइड से आते हैं वो काम मतलब ऐसा होता है कि अपने आप डेली लाइफ में ना उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके, ज़्यादा डीप बातचीत करने लगे हैं, थॉट ज़्यादा डीप हो हाँ, चुके हैं, वो थॉट्स राइट? एक्चुअली आपको पता चल जाता है कि सामने वाला ना बहुत डीप पे जाके आपको जो आंसर और जो सजेशन दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आने वाले हैं। राइट, राइट। सो पूजा, कोई एक क्वालिटी आप अंकुर के बारे में बताएँगे जिससे कि सोसाइटी नहीं जानती, मतलब खाली करीब के लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, कोई एक क्वालिटी जिसको बताना ज़रूरी है? मेरे को लगता है जो भी वो सजेशन देता है एक्चुअली आज के टाइम पे होता क्या है जनरली जब हम फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो बाहर की बातें हो रही होती हैं, बहुत डीप में हम वो नॉलेज और वो पॉइंट्स डिस्कस नहीं करते जो एक्चुअली हमारे काम आने वाले होते हैं। बट आज के हुँ, टाइम पे वो जो भी सजेशन देगा इन जनरल भी देगा ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इस बात में कोई दम है, इसकी बात सुन लेनी चाहिए। ओके। तो जो भी सेंटेंसेस उस टाइम पे आते हैं ना माइंडली अगर उसे हम बहुत ध्यान से सुने और उसे मतलब यूटिलाइज करें अपने डे टू डे लाइफ में तो वो बहुत फोकस्ड होते हैं एक्चुअली। ओके। पूजा, कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अंकुर को? बस मैं इतना ही कहूँगी कि अंकुर ये आपकी पहली बुक है और आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, ये स्टार्टिंग है। हम हमेशा पोक करते रहते हैं कि ठीक है अंकुर अब कब आपकी बुक पब्लिश होने वाली है, कब ये चीज़ें रिलीज़ होगी सो दैट हम और पढ़ें आगे, हमें भी कुछ इससे नॉलेज मिले। आगे आने वाले टाइम में आई होप एंड प्रे कि बहुत सारी बुक्स आप ऐसे लेके आओ जो लोगों के आज के टाइम पे ना नॉलेज की कमी हो रही है। लोग सिर्फ़ अपने मॉडर्नाइज़ेशन में इतने बिज़ी हो गए हैं कि जो हमारे पुराने थॉट्स थे वो ला नहीं रहे हैं डे टू डे लाइफ में।
तो राइट। आपके थॉट्स के थ्रू हम भी आगे उसमें कुछ गेन कर पाएँ, कुछ ला पाएँ अपनी डे टू डे लाइफ में। सो ये तो जस्ट स्टार्टिंग है अभी। आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ अच्छा करोगे और हम लोगों को भी बहुत अच्छी गाइडलाइन और वो मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। थैंक यू पूजा हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू अंकुर। सो नाउ अंकुर, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। जिस बुक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए कि इसका आपने टाइटल क्या रखा है और क्या कुछ नया बताया है इस किताब में? सो बुक का जो टाइटल है वो हमने रखा है माइंडस्केप सीईओ। एंड ये एक बहुत ही थॉटफुल नेम है, जो कि माइंडस्केप इट इट मींस फुल ऑफ माइंड। फुल ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है फुल ऑफ थॉट्स, फुल ऑफ वेलनेस जी। एंड फुल ऑफ कॉन्शियस माइंड। हुँ। बिकॉज समटाइम्स अनकॉन्शियसली हम बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे माइंड ने ये डिसीजन ले लिया है, हुँ। और वो लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी उन डिसीजंस पे हमें रिग्रेट होता है। तो एंड लास्ट में हमने इसमें सीईओ जोड़ा है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट थॉटफुल है, प्लानिंग अच्छी है, अपनी टीम के लिए एक टीम बॉन्डिंग बना के रखता है, हुँ। तो उसकी टीम में जो कल्चर डेवलप होगा, वो कल्चर ही डिसाइड करेगा कंपनी का फ्यूचर क्या है। जी। अगर कल्चर नहीं है सही किसी कंपनी का, तो एब्सोल्युटली। उसका ग्रोथ पाथ बहुत ही रैंडम और बहुत ही जिगजैग मोशन वाला होता है। ऐसा बिल्कुल। बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ने के बाद, बहुत सारी चीजें समझने के बाद, मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि एक कंपनी का कल्चर ही उसके ग्रोथ को जन्म देता है। एब्सोल्युटली। कल्चर पर हर कंपनी अगर ध्यान देना शुरू करे तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, वो शायद रेज़ ही ना हो और वो उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाएगा। करेक्ट। जी। अंकुर, इसके साथ में आज का जो यूथ है और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की एक तरह से जो आंधी सी आ चुकी है, आज हर एक यूथ जो है वो कॉलेज से जस्ट निकल के और अपना खुद का बिज़नेस करना चाहता है या छोटा-मोटा कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। लेकिन उसके इसको शुरू करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर किन-किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा जाता। सिर्फ़ एक माइंड में रहता है कि मैं खुद का काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाऊँगा, पैसा कमाऊँगा। एक मनी माइंडेड उनका हो चुका है आज के टाइम में नज़रिया। आप ऐसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंस्टेंट सक्सेस पाने के लिए या फिर मनी के लिए, सिर्फ़ मटेरियल्स के लिए अगर वो काम करता है, तो क्या कुछ वो खो रहा है? क्या कुछ पे उसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, आज की यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डू नॉट रन बिहाइंड द मनी। हुँ। बिकॉज़ गीता में एक बहुत प्यारा-सा श्लोक है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये है कि आप कर्म करिए, फल के पीछे मत भागिए। इट मीन्स अगर इसको हम कॉर्पोरेट से कनेक्ट करके समझें, तो इसका बहुत ही सीधा-सा मतलब ये है कि पैसे के पीछे मत भागो। जी। आप अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे एक्सीलेंस लाइए। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज अगर एक्सीलेंट है, कंज्यूमर आपसे जुड़ रहा है, तो हुँ। आप पैसा बना लेंगे। जी। दूसरी बात, एक आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। हुँ, हुँ। उसमें रणछोड़ दास चांचड़ जी कहते हैं कि एक्सीलेंट बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो। जी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। हालाँकि वो एक मूवी कैरेक्टर था, हुँ, लेकिन हुँ। समझने वालों के लिए वो बहुत गहरी बात थी।
जी। और वही बात हमारे गीता में भी लिखी हुई है। हमें अपने रूट्स पे काम करना चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, हमें अपने विज़न पे काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई गोल बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके आगे का पाथ आप नहीं तय कर पाएँगे, क्योंकि हुँ, आपका गोल ही बहुत शॉर्ट टर्म का था। जी। आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए थी। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं अभी उन कंपनी का नाम नहीं लूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म पे, बट हुँ, येस हुँ। हमने उनकी ग्रोथ भी देखी है। बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी उन्होंने बनाई और विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम वो कंपनी आज ज़ीरो पे आ चुकी है। जी। रीज़न सिर्फ़ एक ही रहा कि उन्होंने सिर्फ़ फ़ोकस किया सेल पे। पैसा कैसे लिया जाए कस्टमर से। जी। हुँ, हुँ। हर तरीके से उन्होंने केवल पैसे की बात की। हुँ, अपनी सर्विसेज़ पे ध्यान नहीं दिया। टीम को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया सेल करने के लिए कि उन्होंने सही और गलत मायनों को छोड़ दिया, बस सिर्फ़ हुँ। सेल पे फ़ोकस किया। अगर जी। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन दे दिया। हुँ, अब लोन वापस आएगा या नहीं आएगा, उसपे भी तो आपको विचार करना चाहिए था। किसी कस्टमर की लोन वापस करने की कैपेसिटी है या नहीं? आपने अपनी फाइनेंशियल बुक्स में वो रेवेन्यू दिखा दिया, लेकिन क्या वो एक्चुअल रेवेन्यू था कंपनी का? उस बारे में आपको सोचना चाहिए था। जी, बिल्कुल। तो इट मीन्स आज के टाइम में अगर आप इस तरह की एथिक्स और वैल्यूज़ पर काम करेंगे, तो आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। मैम, एक बहुत सिंपल सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप कार ड्राइव करते हैं, जी। तो उसमें फाइन जो है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है। हुँ, ठीक है? तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, इट मीन्स आप अपनी वैल्यूज़ को कैरी करके चलते हैं, हुँ। तो शायद आपको वो हेवी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। बट जी। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट और अवेयरनेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, हुँ, आपको कंटेंट कंज़्यूम करना पड़ेगा। अभी जी। ये मॉडर्न टाइम पे एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है रील्स, हुँ, लोग वही देखते हैं ज़्यादातर। लेकिन रील्स में कंटेंट क्या आ रहा है, क्या कंज़्यूम कर रही है पब्लिक, उस पे डिपेंड करेगा ना। आप देखिए 10 रील्स आती हैं अगर, तो उसमें शायद एक ही काम की आती है हुँ। कि आपको कुछ लर्निंग देगा। अदरवाइज़ वल्गैरिटी इज़ स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनेट जी। एंड पीपल आर कंज्यूमिंग दैट। हुँ। जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे, उस तरह से आप बन जाएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बुक में एक कॉन्सेप्ट और ज़िक्र किया है इसका आई एम द सेल्फ इस कॉन्सेप्ट का आपने ज़िक्र किया है। इसको आप कैसे बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, आई एम द सेल्फ इसके इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका मतलब है मैं हूँ हुँ, और दूसरा ट्रांसलेशन इसका होता है मैं ही हूँ। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यदि आपने ये सोच के काम किया कि मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही डिसीज़न मेकर हूँ, आप किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहे हैं। जी। उन टीम मेंबर्स को या लीडरशिप को कोई अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हैं। सारे हुँ, डिसीज़न आप खुद ले रहे हैं। आपने ये समझ लिया है कि बस इस कंपनी में जो भी हूँ, मैं ही हूँ, हुँ, तो शायद आपकी टीम एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी। शायद आपकी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी हुँ, और शायद आपकी टीम आपकी कंपनी को ग्रो नहीं करा पाएगी। क्योंकि जी, अगर आपने टीम बनाई है ग्रोथ के लिए, तो आपने यही सोच के बनाई है ना कि वो अपना एक्सपीरियंस साथ में लेके आएँगे और हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। बट
आपने उनके एक्सपीरियंस, उनके थॉट्स, उन सब का वैल्यू ही नहीं किया। जी। आपने तो केवल अपना डिसीजन उनको बताया कि व्हाट एग्ज़ैक्टली आई वांट। हुँ, इस तरह से एक तो मैं ही हूँ का इस तरह से हम समझ सकते हैं और एक मैं हूँ, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी टीम कभी किसी प्रॉब्लम में फँसती है हुँ, या उनको कोई भी टास्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जी, तो उस टाइम पे आप उनके साथ खड़े रह सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप आगे बढ़िए। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हूँ। जी। रादर देखिए देन से जिस रादर देन सेइंग कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, रिज़ाइन कर दो। हुँ, ठीक है? तो इस तरह से इसके 2 मतलब हैं और इन दोनों थॉट्स में आई थिंक 2 पाथ निकलते हैं, एक आपको अपवर्ड लेके जाता है और हुँ, एक आपको डाउनवर्ड लेके जाता है। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसे कौन-सा जी, पाथ चुनना जी, बिल्कुल। सो आपका कहना है कि अगर एक लीडर की तरह कोई पर्सन या बिज़नेस ओनर काम करता है, अपनी टीम को साथ लेके चलता है, तो उसकी टीम ग्रो करेगी और वो उसकी टीम ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उसका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। करेक्ट। सो आज के टाइम में भी अंकुश जी आपको लगता है कि अगर लीडरशिप एथिकली अगर लीडरशिप की जाए एक पर्सन के थ्रू तो ये प्रॉफिटेबल रहता है हमारे लिए क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आज के टाइम में लोग एथिक्स को दरकिनार करके सिर्फ जो प्रॉफिट है उनका उस पर ज्यादा फोकस करते हैं अगर लेकिन अगर वो एथिकली वर्क करें तो क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ एग्ज़ाम्पल शेयर किया था। वो उसी चीज़ का नतीजा है कि आज एक कंपनी हीरो थी और आज वो ज़ीरो पे है। उसका हम्म। रीज़न ही केवल यही है कि उन्होंने एथिक्स को फ़ॉलो नहीं किया। हम्म। अगर कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन फॉरगेट अबाउट द ऑर्गनाइज़ेशन, अगर कोई भी इंडिविजुअल एथिक्स के साथ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता है, हाँ, सक्सेस पाने में उसको डिले हो सकता है, हम्म। बट उसकी सक्सेस गारंटीड है जी। क्योंकि वो एथिकल पाथ पे चलेगा, उसको बहुत सारे हर्डल्स आएँगे, हम्म। उन हर्डल से वो सीखेगा और लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है, जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती जी। अंकुर जी, है। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो, जो कि एथिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कमर्शियली बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? ऐसा कोई इंसिडेंस हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यस, मेरी लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन में हुँ, मेरे मेंटर थे सुशांत कुमार जी। ओके। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था। एक न्यू वर्टिकल था, उसको एक सर्टेन लेवल पे लेके जाना था एंड आई टूक 2 मंथ्स टू एनालाइज़ दैट प्रोडक्ट, अच्छा, उसके पूरे फ्लो को, उस पूरे बिज़नेस के मॉडल को समझने में मैंने 2 महीने लगा दिए। ओके। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और पूछा हुँ, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मैंने अच्छा, उन्हें सिंपली एक ही जवाब दिया था कि सर, मैं अभी इस चीज़ को समझ रहा हूँ अच्छा। और शालिनी जी, मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़िम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑर्गनाइज़ेशन की बात है। हाँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया काम करने के हुँ, लिए हुँ, हुँ। और उसका रिज़ल्ट ये था कि अगले 6 मंथ में हम लोगों ने उस रेवेन्यू को डबल डाउन किया। अरे वाह! क्या बात है। तो आप जब रूट कॉज़ पे काम करते हैं, हाँ, रूट्स पे काम करते हैं आप किसी चीज़ के, तो वो एक बड़े पेड़ बनने की तैयारी में हो जाता है। आप कभी भी पेड़ के पत्तों में पानी दीजिए, वो कभी ग्रो नहीं करेगा। बट अगर आप उसकी रूट्स पे पानी देते हैं, तो हुँ। वो ज़रूर ग्रो करेगा। एब्सोल्युटली।
सो इसका मतलब ये है कि अगर आप एथिकली वर्क करते हैं, वैल्यूज के साथ चलते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है कि समय लगे आपको, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो गारंटीड आपके फेवर में होगा। करेक्ट। जी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं अंकुर जी से, इनकी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि आप एथिक्स के साथ में, अपनी वैल्यूज के साथ में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और भगवत गीता, जिसको ये बहुत मानते हैं, हमारा पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको अगर आप यूज करके या फिर जिसको अप्लाई करके अपने ऑफिशियल वर्क में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, तो आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ में इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस भी अपनी बुक में शेयर किए हैं, तो उसी के बारे में हम आगे जानते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, एक बिजनेस पर्सन के लाइफ में, उसके माइंड में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं। कैसे वो इन चिंताओं को, इन एंजाइटीज को, मान लीजिए इन टेंशन्स को शांत कर सकता है, इनर पीस को पा सकता है। और क्योंकि पीस में अगर वो है, अगर इंटरनली वो पीसफुल है, तो वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो इन सब चक्कर में, इन सब भाग दौड़ के अंदर अपने आप को शांत कैसे रखें? शालिनी जी, मैं अपनी लाइफ से और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत कुछ सीखता हूँ। हम्म, उसमें एक बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप किसी गर्म बर्तन में पानी डालेंगे, तो वो हम्म, भाप बन के उड़ जाएगा। इस हम्म, चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ बिज़नेस के लिए कि अगर आप किसी भी डिसीज़न को लेने के टाइम आप एंग्री हैं, आप किसी भी चीज़ से फेड अप हैं और उस टाइम पे अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो हम्म, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप गलत डिसीज़न लेंगे। जी, अगर आप एक शांत दिमाग से उसको सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं, तो उसके चांसेस हैं आप बहुत सही डिसीज़न लेंगे। इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई भी डिसीज़न लेने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देख सकते हैं, उसको देखिए। आपका ओके, डेटा आपको डिसीज़न करने में बहुत हेल्प करता है। हम्म, आप अगर डेटा को अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, केवल एक एंगल से मत एनालाइज़ करिए कभी डेटा को, उसको मल्टीपल एंगल से एनालाइज़ करिए और एनालिसिस की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करिए उनमें। देन डेफ़िनिटली आप एक अच्छे डिसीज़न को ले पाएँगे। जी बिल्कुल। अंकुर जी, आज के टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई है कि इस ज़माने में भी आपको लगता है कि हमारी अंदर की आवाज़, हमारी इंट्यूशंस, क्या इनमें थोड़ी बहुत जान बची है? मतलब क्या इनमें रियलिटी है सच में, या फिर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ओवरकम कर लिया है? टेक्नोलॉज़ी ग्रो करती है और आगे भी ग्रो करती रहेगी, लेकिन ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी भी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अगर वो ह्यूमन्स बहुत छोटी-सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये टेक्नोलॉज़ी बनाई एक ह्यूमन ने है। हुँ। इट मीन्स कि ह्यूमन्स ब्रेन आर मोर पावरफुल देन एनी एआई। हुँ, हुँ। एआई कैन सेव योर टाइम, बट आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को शायद मैच नहीं कर पाएगी। ओके। हुँ, हुँ। उस टाइम पे ह्यूमन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और जो रिपीटेड वर्क है हुँ। किसी भी कॉर्पोरेट का, वो रिप्लेस हो जाएगा। बट जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जहाँ पे अ, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात आती है, हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। जी। एचआर डिपार्टमेंट में अगर आपने मशीन लगा दी, हुँ। तो वो ह्यूमन के इमोशंस को तो नहीं समझती ना। जी। वो वो ह्यूमन के सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझती, राइट? वो तो उसको जो कमांड मिली है, उसको जो सिनेरियोज़ डिफाइंड है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेके बता देगी। जी। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ को समझने के लिए एक ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए।
एब्सोल्युटली। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे अंदर की आवाज़ को, हमारी इंट्यूशन को ओवरकम कर लिया है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? अंकुर जी, हमने भगवत गीता के बारे में 2-4 बार अभी बात की है, मैंने वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हमने बात की। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भगवत गीता के ऐसे कौन-से प्रिंसिपल्स हैं, जिनका आपने यूज़ किया और अपनी बिज़नेस में अप्लाई किया, आपको बहुत सक्सेस मिला? कोई एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप बताना चाहें तो? इसमें मैं आपको 2 से 3 श्लोक हैं, जिनको अच्छा, मैं हमेशा याद रखता हूँ और कभी भी अगर मेरे लाइफ में कभी मैं फँस जाता हूँ या मुझे लगता है कि शायद ये गलत है या सही है या मुझे क्या करना चाहिए, तो इन इन टाइम पे मुझे ना कुछ श्लोक याद आते हैं और उनके सोचने के बाद, उनको एनालाइज़ करने के बाद मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है अच्छा। और शायद मैं उसके बाद एक अच्छा डिसीज़न ले पाता हूँ। एक श्लोक बहुत अच्छा है इसमें, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसका मतलब ये है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना कोई भी आग उसे जला सकती है, ना ही वायु उसे बहा सकती है और ना ही पानी उसे गला सकता है। हुँ, हुँ। बहुत ही सिंपल सा मतलब है मैम। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपकी बिज़नेस, आपकी आत्मा है, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप अगर उसमें एथिकल वे में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। सो जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेटजीज़। इट माइट पॉसिबल। अभी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड पे एक बड़ा फैंसी वर्ड है फंडिंग। हुँ। हर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि हम एक आइडिया लेके जाएँगे, फंड रेज़ करेंगे और आगे निकल जाएँगे, जी। ठीक है? फंड लेके आगे निकल जाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ 2 साल में बंद होते हुए देखी गई हैं। बहुत सारी कंपनियाँ 3 साल में बंद होती हुई देखी गई हैं, लेकिन ऐसी कंपनी जिन्होंने उस फंड को यूटिलाइज़ किया है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, केवल अ, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है, वो कंपनियाँ सस्टेन की हैं और वो कंपनियाँ ग्रो भी की हैं और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। मैंने अपनी बुक में ज़ोमैटो का ज़िक्र किया है। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र जी, उनकी अच्छा। जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो विज़न है, उनके जो पब्लिश्ड आर्टिकल हैं, वो शार्क टैंक में आते हैं। कई बार उनका थॉट प्रोसेस वहाँ से भी जानने को मिलता है कि किस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से वो फाउंडर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जिस तरह से उन क्वेश्चन्स वो पूछते हैं, उससे ये साफ समझ में आता है कि वो एक विज़नरी लीडर हैं और उनका जो पाथ है, वो बहुत ही क्लियर है। उनकी जो सोचने का तरीका है, उनमें हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। जी। अंकुर जी, मैं यही आपसे पूछने वाली थी, मेरा अगला सवाल यही आपसे कि विज़न क्लैरिटी कैसे लेकर के आएँ? जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि विज़न का क्लियर होना ज़रूरी है, किसी भी सेक्टर में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो। विज़न की क्लैरिटी लाएँ कैसे और किस तरह से ये हेल्प कर सकती है हमारी आगे? कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम वाक़ई में एक्जिस्ट करती है और वो इतनी बड़ी है कि उसके सॉल्व होने से लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प मिलेगी, तो डेफ़िनेटली आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बनता भी है और वो हुँ, एक बिज़नेस को जन्म भी देगा और उस बिज़नेस को बढ़ाएगा भी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के सक्सेसफुल आइडिया को कॉपी कर ले रहे हैं और कॉपी करके उस बिज़नेस को बना रहे हैं, हुँ, तो बहुत बार क्या होता है,
एक आइडिया है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है। हम्म। अब आप सेम आइडिया को रिप्लिकेट कर रहे हैं। जी। इसका मतलब बहुत ही सीधा-सा है कि उस आइडिया ने अपनी प्रेजेंस मार्केट में ऑलरेडी बना ली है। जी। अगर वो ग्रो किया है तो उसके कस्टमर्स उसके लिए लॉयल हैं। हम्म। कस्टमर्स को आप बहुत छोटे-छोटे ऑफर लाइक ₹100 फ्री या फ्री डिलीवरी या हम्म। कुछ भी फ्री देके आप कस्टमर्स को एंगेज तो कर लोगे हम्म। और वो क्या कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ा रहेगा। इसके लिए बिज़नेस में एक वर्ड आता है एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर्स की। वन एक बिज़नेस को एलटीवी पे फोकस करना चाहिए रादर देन एक्विजिशन। आप एक्वायर करते हो कस्टमर और वो चला जाता है, तो वो आपको प्रॉफिट देके नहीं जा रहा है, वो आपको अल्टीमेटली लॉस देके जा रहा है क्योंकि अगर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट इज़ हायर देन योर प्रोडक्ट कॉस्ट और योर मार्जिन जी। तो आपको वो लॉस मेकिंग बिज़नेस बना के ही देगा। जी, बिल्कुल। और अगर आपका एक्विजिशन कॉस्ट कम है और हम्म। आपका एलटीवी ज़्यादा है, तो डेफिनिटली वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाएगा एक दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ये बहुत सारे कोर वैल्यूज़ हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं बिज़नेस के, उन पे फोकस करना चाहिए। जी। ओके, सो नाउ अंकुर जी, हम अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्विकली आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? या श्योर। ओके, सो नाउ अब मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्ची खुशी क्या होती है? पीस ऑफ माइंड। ओके, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। पंक्चुअल। आपके हिसाब से एक ट्रू फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है? वन शुड ऑलवेज बी देयर फॉर यू इन द डार्क और इन द लाइट। ओके, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? इस चीज के लिए मैं वन वर्ड आंसर नहीं दूंगा आपको मैम। नो यहाँ पे प्रॉब्लम। दो चीजें हैं जो पैरेलली चलती हैं। एक होता है मोटिवेशन जो कि टाइम के साथ आता है और शायद वापस चला जाता है, हम्म। और दूसरी चीज होती है पंक्चुअलिटी हम्म। जो हमेशा बनी रहती जो है। हमेशा रहती है। तो हाँ। मेरा मोटिवेशन फैक्टर यही रहता है कि मैं अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ हम्म। और उनको पंक्चुअलिटी से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ओके। और ठीक जब है। मेरा काम सही टाइम पे हो जाता है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। वाह, कभी-कभी मैं ब्यूटीफुल। डिसअपॉइंट भी होता हूँ, अगर मेरा काम सही टाइम पे नहीं हो पा रहा, तो मैं हम्म। डिसअपॉइंट भी हो जाता हूँ कई बार। बट येस, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे यहाँ पर याद आ जाती है। हम्म। उत्तिष्ठ जागृत वरान्यबोधत। उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। और कभी अगर मैं डीप में होता हूँ या डार्क में होता हूँ, तो शायद मैं इस बात को ज़रूर याद करता हूँ। ओके, अगला सवाल है मेरा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। और अभी के लिए मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एजुकेशन फॉर ऑल के साथ-साथ हम्म। स्किल्ड एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, बिकॉज़ उसके बाद अन इस एजुकेशन आपको एक डिग्री दे सकता है, नौकरी नहीं। और जी। स्किल्ड एजुकेशन आपको डिग्री भी देगा और आपको जॉब भी देगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। अभी बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़े की दुकान
लगा लो, हुँ, हुँ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। कंट्रोवर्सी हुई थी, हुँ, लेकिन सच मायने में अगर मैं बोलूँ, तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। जी, अगर आप स्वयं उस काम को करके और 2 लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और आप खुद भी एम्प्लॉयड हो रहे हैं, जी। तो शायद बुरा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल और आप खुशी से कर रहे हैं उस काम को, वो आपका खुद का एग्ज़ैक्टली। काम है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाय चाय एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन लोगों ने चाय का बहुत बड़ा बिज़नेस बनाया है। जी। चाय सुट्टा बार हो या चायोज़ हो, ये पूरी चेन है। चाय तो पहले भी बिकती थी ना, जी। चाय अभी भी बिक रही है, लेकिन हुँ, उन्होंने बिज़नेस बनाया। अगर वो आईआईएम्स के पढ़े हुए बंदे हैं, हुँ। उन्होंने अगर ये सोचा होता कि हम आईआईएम के पढ़े हुए हैं और हम चाय का बिज़नेस करेंगे, हाँ, तो शायद वो अपने पीछे जो आज हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, शायद वो नहीं दे पाते। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, तो अंकुर जी। मेरे हिसाब से तो आपको स्किल्ड एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी पीछे एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था हुँ, कि इंडिया के 40 टू 60% इंजीनियर्स और हुँ, डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको हाई लेवल की प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए ओके। हुँ, या वो एम्प्लॉयबल नहीं है। इस हुँ, तरह से हुँ, भी तो अगर इतना बड़ा गैप है मार्केट में तो one should think about it and we should focus on the skilled education rather than वही बुक्स एक प्रैक्टिकल नॉलेज अगर दे सकती हैं तो वो हुँ। मच बेटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अंकुर जी। सो अंकुर जी ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर इतना डीप तरीके से आपने आंसर दिए, थैंक यू सो मच। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये जो बुक कंप्लीट की है अपनी, इस बुक को लेकर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली इनका किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? फैमिली में मेरी मदर है, फादर है, मेरा ब्रदर है। उन लोगों को हमेशा एक आई कैन से दे आर माय बैकबोन। हुँ, हुँ। उन्होंने हमेशा कई बार मैं उन लोगों को भी भगवत गीता के उपदेश देता रहता हूँ घर में बैठ के और हुँ, उनको हुँ। बोलता रहता हूँ। तो तो एक्चुअली दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल। वो कहीं न कहीं एक मोटिवेट करता है कि नहीं ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ हुँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो उस चीज़ से मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और कोर वैल्यूज़ को सीखना चाहिए। जी। और इसी के इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी और बहुत सारी बिज़नेस केस स्टडीज़ पढ़ता रहता हूँ मैं, ताकि अ, मुझे ये पता रहे कि हाँ, बिज़नेस में क्या चल रहा है, किस तरह से ए क्या गोल्स होने चाहिए। अगर हमने कोई बहुत बड़ा विज़न रखा है, तो हुँ, उसको कैसे हम छोटे-छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करें और उन हुँ। गोल्स को एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए बहुत छोटे-छोटे गोल बनाइए और उसको छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करते जाइए, आपका बड़ा गोल अपने आप ही अचीव हो जाएगा। बट आप अगर एब्सोल्युटली। सिर्फ़ उस बड़े गोल को देखते रहे और आप समझते रहे कि मुझे बस यही अचीव करना है और आपने स्टेप्स ही नहीं लिए उसके लिए, तो हुँ, शायद हुँ। नहीं हो पाएगा। जी, अंकुर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अंकुर जी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस अब तक आपसे कनेक्ट हो चुकी होंगी और आपसे पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहेंगी। तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? डेफ़िनेटली मैम स्क्रीन पे मेरा जी, फ़ोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है और मेरा लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है। आप मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चन्स के आंसर और दूँ और आप लोगों की हेल्प भी करूँ।
सो फ्रेंड्स, अगर आप अंकुर जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको नोट कर लीजिए और पर्सनली आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में या फिर इनकी ऑफिशियल जर्नी के बारे में। सो प्लीज नोट कर लीजिए और इनसे जरूर कनेक्ट होइएगा। अंकुर जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और बुक पर अभी वर्क आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? इसके बाद मैं एक बुक लाना चाहता हूँ जो कि बिज़नेस से नहीं रिलेटेड होगी, वो प्योरली ह्यूमन वैल्यूज़ पे रिलेटेड होगी और आज के दौर पे जो रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ब्रेकेज है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है, आए दिन हम न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। हम्म। तो इन रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं, उनके लिए हमारे एंसेंट हिस्ट्री में या एंसेंट बुक्स में क्या है? किन कोर वैल्यूज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें सो दैट हमें एक बेटर जीवन मिले और एक जी। बेटर जीवन की क्लैरिटी मिले और हम रिश्तों को उस तरह से समझ पाए। शालिनी जी, आपने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे भाग रहा है हम्म। क्योंकि कहीं न कहीं उनके माइंड में है कि उनको पैसा बनाना है। जी। इसी तरह से रिलेशनशिप में एक लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, झगड़े हो रहे हैं। हम्म। उन चीज़ों पे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ें? अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्या कोर वैल्यूज़ होंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव थॉट को जन्म ही ना दे। हम्म। तो शायद अगली किताब मेरी इस टॉपिक पे इस होगी। टॉपिक पर आएंगे। हाँ ओके जी। सर, आपकी अगली बुक के लिए बहुत-बहुत सी बधाई आपको और शुभकामनाएँ। आई एम श्योर बहुत जल्द वो बुक आएगी और हम सब उस बुक से भी परिचित हो पाएँगे। अंकुर जी, कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी रीडर्स को, हमारी ऑडियंस को, जो पढ़ कर के वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, उसमें वैल्यूज़ ऐड कर सके? यस, सबसे पहले तो मैं भगवद गीता के लिए ही कहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए अगर अभी तक नहीं पढ़ी। उसमें जीवन के हर एक पहलू का आंसर छुपा हुआ है। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। दूसरी जो मेरी फ़ेवरेट बुक है, वो है फिलॉसफी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ओके। हुँ, हुँ। ओके, सो इस बुक के थ्रू आई एम श्योर हमारी ऑडियंस वैल्यूज़ ऐड कर पाएँगी अपनी लाइफ में। जी, यस। सो दोस्तों 2 बुक्स रिकमेंड की है अंकुर जी ने, उन बुक्स को आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा या फिर उसको आप उसकी ई-बुक भी देख सकती हैं, अमेज़न पे आपको ईज़िली उसका लिंक मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि कैसे आप इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अंकुर जी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? मैं आज की यूथ से और मेरी तरह कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों से केवल एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपका कभी भी किसी भी छोटे से फ़ायदे के लिए आपको अपनी डिग्निटी या अपनी कोर वैल्यूज़ को सैक्रिफ़ाइस करना पड़े, तो हुँ। आप ऐसा मत करिएगा। क्योंकि जो विज़न और जो सक्सेस आप अपनी वैल्यूज़ के साथ बनाएँगे, वो आपको कहीं न कहीं एक हायर लेवल का पीस ऑफ माइंड देगा, रादर देन आपने अपनी कोर वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस करके अगर कुछ गेन कर भी लिया, तो कहीं न जी, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हार्ट में होगा, जो आपको हमेशा ये रिमाइंड दिलाता रहेगा कि आपने ये सक्सेस कैसे पाई है। सो जी, प्लीज़ बी एथिकल, बी लॉजिकल एंड ग्रो। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अंकुर जी, आप हमसे जुड़े और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आपकी बुक ने जिस तरह से एथिक्स, लॉजिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर रोशनी डाली है, मुझे उम्मीद है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए बिज़नेस पर्सन आ रहे हैं, यूथ स्पेशली, वो इस इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख पाएँगे और
वो कहते हैं ना कि जिसको अगर इंस्पायर होना होता है या जिन चीज़ों को वो अट्रैक्ट करना होता है, वो पर्सन तक वो चीज़ पहुँच जाती है ईज़िली। तो हमारी ऑडियंस में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे और वो ज़रूर अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। So thank you so much, Ankur ji, and all the best for your future. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया अंकुर जी के साथ। डे 3 आज कंप्लीट हो चुका है और हमने बातचीत की एथिक्स के बारे में, लॉजिक्स के बारे में और अपनी वैल्यूज के बारे में, जिसको अपना करके ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपको सक्सेस पानी है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर आपको चाहिए और अगर आपको अपना मेंटल पीस और इनर पीस चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एथिक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। हमारी लाइफ में आगे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम शायद उन अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं, उसमें सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी वैल्यूज और एथिक्स के साथ सेक्रीफाइस करने का अपॉर्चुनिटी को कभी भी चूज नहीं करना है। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, कभी भी एक सिंगल ऑप्शन नहीं होता। तो उन 2 ऑप्शंस में से आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं और किसे चूज करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ आज का ये सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।